यहाँ पे जब भी आते हैं तो खेती बाड़ी करते हैं जी सर हैं? जी 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 अच्छा जी, ये हमारे बाबा जी हैं। जी जी ऊपर एक फोटो लगा हुआ है, जी जी। तो ये बाबा जी हैं हमारे। अच्छा बाबा जी हैं हाँ ये? जी। ये फोटो में कौन कौन बता सकते हो थोड़ा सा आप मुझे? जी। तो बाबा जी हैं, बाबा जी का क्या नाम था थोड़ा सा? मोहम्मद याकूब नंबरदार। ये तो जो है फोटो नंबरदार याकूब है हमारे दादाजी। दादाजी? जी जी और जी ये सगे दादाजी हैं? जी सगे दादा। जी जी जी। अच्छा जी, ये हमारे पापा और नवाज भाई। एक हमारा छोटा सा प्रोग्राम अच्छा हुआ नवाजुद्दीन था। सिद्दीकी साहब है? जी 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 नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब जी अपने फादर साहब के साथ बैठे हैं ना जी सर? जी। पिताजी हैं उनके? जी जी तो ये देख लीजिए बिल्कुल जी, फादर साहब भी आपके बिल्कुल ओहदे दर्जे के इंसान सुने हमने। देखो ये भाई कितना अच्छी छवि लग रही है, देखते भाइयों। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब खाना खा रहे हैं बैठ के? जी, खाना खा रहे हैं। ये कहाँ की फोटो है सर? है जी? देहरादून। देहरादून की है? जी देहरादून। तो पापा के सबसे चहेते थे? बस चाहिए तो उनके सभी थे, लेकिन जी जी जो है शायद एक छोटा सा कोई प्रोग्राम था, जी जी तो सर। वहाँ खाना खा रहे थे। जी जी तो उसमें बैठे हैं बस अपना। जी, जी। चाहिए तो होता ही है। और ये औलाद देखते बाप भाई, के लिए ये बाबा- नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब है और इनके फादर साहब है, और चेहरा जी बिल्कुल सेम है जी बिल्कुल। जी, जी। मतलब पापा पे गए हैं मतलब है। जी, जी जी जी। और ये इस फोटो में कौन है सर ये? ये फोटो मेरा है। अच्छा आपका? ये तो काफी पुराना हुआ सर है ना? जी चलो ऐसे ही रहना, ऐसे दिख रहा है, मैं आपको दिखा दूं जी, दोस्तों। यहाँ से देख लीजिए, ये फोटो में कब का फोटो है सर ये आपका? ये मेरा फोटो जो है 95 का है। और इधर साइड में आपकी ये बेगम? मेरी बेगम है। जी जी जी। तो दोस्तों देखते जमाने में तो बड़े हैंडसम थे आप। यार लोग सही कहते हैं, आप बिल्कुल सांपा ही लगते हो जी देखने में, और शोले फिल्म के सांपा। तो दोस्तों देखते हैं, ये देख लीजिए भाइयों, ये हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, ये देहरादून के वक्त एक फोटो है इनका, वहाँ पे खाना खा रहे हैं। और राम राम भाई सारे भाई है ना भाइयों, फिर से स्वागत हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज थारा भाई वारे की न्यारे करना पहुंचा है भाई बुढ़ाना क्षेत्र में, ये देखते भाइयों। और ये हमारे जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब है उनके भाई हैं, सगे भाई, तो उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। एक बार अपना नाम बता दीजिए जी। मेरा नाम अयाजुद्दीन सिद्दीकी। जी जी। अच्छा जुगुर बात करें रिश्ते में, आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के भाई हो जी? मैं नवाजुद्दीन से दूसरे नंबर का भाई हूँ। अच्छा दूसरे नंबर के। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब सबसे बड़े हैं? जी नवाजुद्दीन सबसे बड़ा है। जी जी। अच्छा जुगुर बात करें, देखो आपको तो मेरे से ज़्यादा पता होगा, देखो जी। अच्छा जुगुर बात करें, कितने भाई हो आप परिवार में? हम परिवार में 7 भाई हैं जी जी और 2 बहनें थी हमारे। जी 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 एक बहन एक्सपायर हो गई। मम्मी पापा 2014 में एक्सपायर हुए थे। जी 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 अभी मम्मी हैं। जी जी। जी अच्छा जुगुर बात की जाए, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब कब बम्बई गए थे, कौन से सन में गए थे, कुछ बता सकते हैं मुझे? नवाजुद्दीन जो है 1995 में गए थे बॉम्बे। अच्छा 1995 में गए थे वो बॉम्बे। जी जी। तो मतलब एक्टिंग उक्टिंग का पहले ही शौक था या कैसे, क्या मामला था? एक्टिंग का शौक उन्हें बचपन से ही था। जी 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 हमारे यहाँ हमारे जिधर जो उनसे घर से आप लोग आए हैं जी 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 उधर ही, और इस रास्ते से ही जो है एक हमारे बचपन में याद है हमें आज भी, जी, जी। एक भिखारी भीख मांगने आया करता था। जी 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 तो नवाज भाई जो है अक्सर उसको देखने के लिए दौड़ा करते थे। जी 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 तो जब से ही नवाज भाई को इस चीज़ का शौक था कि उसके पीछे पीछे जाना, उसकी एक्टिंग करना कि वो किस तरीके से गा के मांगता है। जी जी तो उसी तरीके से उन्होंने ज़रा सा मन में आया उनके। जी जी और 2000 वो तो 1985 में जी जी उन्होंने सर। यहाँ से इंटर पास किया। जी जी उसके बाद में वो गुरुकुल विश्वविद्यालय हरिद्वार पहुँचे, वहाँ से BSc फाइनल किया। जी जी और वहीं से उनको फिर ये शौक लगा जी जी एक्टिंग का। फिर वो लखनऊ चले गए एक्टिंग कोर्स करने के लिए। जी सर। फिर 3 साल का डिप्लोमा उन्होंने श्री राम सेंटर से लिया, जी जी सर। दिल्ली से। जी उसके सर। बाद में फिर NSD से 3 साल का कोर्स किया। 1995 में वो बॉम्बे चले गए थे। जी जी। जी तो जुगुर बात करें तो पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है जैसे? नवाजुद्दीन की इंटर तक तो बुढ़ाने से ही हुई है। जी जी और उसके बाद में इंटर के बाद में नवाज भाई ने जो है गुरुकुल विश्वविद्यालय से BSc किया। जी 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 और BSc करने के बाद में जो है फिर जो है वो फिल्म इंडस्ट्रीज़ के इसमें NSD कोर्स किया उन्होंने। जी सर। जी अच्छा जुगुर बात करें, जैसे पढ़ाई लिखाई में भी होशियार थे क्या जैसे? जी हाँ। जी जी नवाज भाई हमारे यहाँ हमारे परिवार में जी जी सबसे ज़्यादा होशियार और सबसे माइंडेड रहे हैं। जी जी उन्हीं की बदौलत जो है हमारे जो और छोटे भाई थे उनको उन्होंने एडमिशन कराया देहरादून जी 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 DAV कॉलेज में देहरादून।
तो उन्हीं की वो थी है कि भाई सब भाई पढ़ें जी जी और सर। पढ़ लिख के, क्योंकि पापा अकेले थे कमाने वाले, सब कुछ करने वाले। जी सर। तो उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास होता होगा जी जी कि भाई मैं परिवार का बड़ा हूँ, जी तो जी सब जिम्मेदारी मेरे पे आएंगी। जी जी सर। तो इसी तरीके से उन्होंने, उनको लगन हुई। जी जी। अच्छा जुगुर बात करें आपके फादर साहब के बारे में, हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। जी। फादर साहब का नाम बताइए जी। हमारे वो फादर का नाम नवाबुद्दीन नंबरदार। अच्छा, वो क्या करते थे जी? नवाब, हमारे जो पापा थे यहाँ बुढ़ाने के सबसे बड़े ज़मींदार थे, नंबरदार याकूब हमारे दादा। वो जो है एक बहुत बड़े ज़मींदार थे, 5200-5200 बीघे के ज़मींदार थे, नंबरदार थे बुढ़ाना के जी दादा जी हमारे। फिर उसी तरीके से उनकी नंबरदारी में एक रईसी ज़िंदगी जी वो, और उसके बाद में फिर उन्होंने बच्चों की परवरिश करने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए जो है साइकिलों की भी होलसेल की दुकान की, जी जी। और उसके बाद में फिर लकड़ी की आरा मशीन लगाई हम लोगों ने। देखते हैं हमारे बीच में जो मौजूद है नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब जी के मतलब दूसरे नंबर के भाई हैं, और इनसे कुछ बातचीत भी कर रहे हैं हम साथ साथ, और कुछ हमें भी सीखने को मिल रहा है कैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब जी ने मेहनत करी। अच्छा जुगुर बात करें, जब वो बॉम्बे चले गए थे तो वहाँ जाते ही फिल्में मिल गई थी या कुछ नहीं, स्ट्रगल नहीं, किया था जैसे जी? नहीं, नवाज भाई जिस वक्त 1995 में बॉम्बे गए, स्ट्रगल कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है हर आदमी समझ सकता है इस बात को कि एक आदमी अपने किसी काम का स्ट्रगल करे और ख़र्च कहाँ से आएगा। तो उस टाइम मैं भी बॉम्बे ही रहा करता था। अच्छा, आप भी बॉम्बे रहे हो? मैं भी बॉम्बे रहा हूँ, 17-18 साल रहा हूँ मैं। जी तो जी बिल्डिंग लाइन से मैं आर्किटेक्ट था। जी जी सर। तो कहीं ना कहीं हम दोनों भाई एक दूसरे की हेल्प मदद किया करते थे। जी जी सर। आज भी वहाँ हम जहाँ मीरा रोड पे रहा करते थे, जी जी तो सर। वहाँ मीरा रोड पे आज भी लोग कहते हैं कि भाई एक अयाज थे नवाज को स्ट्रगल कराने में। जी इस जी तरीके के चर्चे आज भी होते हैं। मेरे 3-4 दोस्त हैं आज भी मीरा रोड पे। जी जी तो जी उन लोगों के अक्सर फ़ोन आते हैं, वो बोलते हैं कि यार अयाज भाई आप तो नवाज भाई का स्ट्रगल करा के चले गए और फिर दोबारा आ पाए नहीं। क्योंकि दोबारा जो जी जी मेरा जाना हुआ बॉम्बे, तो मैं उस जगह नहीं जा सका जहाँ पे रहते थे हम लोग। जी जी सर। तो इस तरीके के बहुत किस्से हैं हम दोनों भाइयों के। फिर नवाज भाई और मैं, मेरी और नवाज भाई की 2 साल की 1.5 साल की छोट बड़ाई है। आप समझ सकते हैं जी जी कि जी जी, वो तो होता है। 1-1.5 साल की छोट बड़ाई का इंसान जो है जी जी बराबर का वो होता है, भागीदारी। जी जी, ये तो है। सब चीज़ हर तरह से। जी बस जी यही रहा बचपन से। जी जी। अच्छा जुगुर बात करें, जैसे भाई बॉम्बे गए थे तो कौन सी फर्स्ट फिल्म थी जिस जौन सी फर्स्ट फिल्म का नाम ध्यान है जौन सी आपने देखी हो? नवाज भाई को सबसे पहले फिल्म जो थी, जॉर्ज मिथुन थे डायरेक्टर, जी, उनकी जी। फिल्म मिली थी सरफरोश, आमिर खान साहब के साथ। जी जी जी, तो देखिए। उसमें आमिर खान जी ने जो है नवाज भाई को जो एक छोटा सा रोल दिलाया था। जी जी सर। तो उसी फिल्म से नवाज भाई का स्टार्ट हुआ काम। जी जी। और इंशाल्लाह वो रोल अच्छा वैसे भी किया भी है जी, बाकायदा बहुत मैंने देखा वो रोल बहुत अच्छे से किया है उन्होंने। जी जी। उसके बाद तो फिर फिल्मों की लाइन ही सी लगती चली गई, बजरंगी भाईजान, और फिर उसके बजरंगी बाद भाईजान पान तो- सिंह तोमर। जी 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 बजरंगी भाईजान तो जो है बहुत बाद में आई है। उससे जी। पहले शूल थी, जी जी दिल पे मत ले यार, जी, कई जी। फिल्में इस तरह की थी जो इसमें मुन्ना भाई MBBS, जो वो मिला, ब्रेक मिला नवाज भाई को, जो है तलाश, गैंग ऑफ वासीपुर में आके सबसे बड़ा ब्रेक मिला नवाज भाई को, गैंग ऑफ वासीपुर में। जी जी अच्छा, ये तो बहुत अच्छा वो रहा। फिर उसके बाद जी जी। फिर तो आगे बढ़ते चले गए, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने, मतलब फिर तो एक से बाद एक फिल्म में। अच्छा, कभी ये नहीं कहा कि भाई आप मेरे छोटे भाई हो, आ जाओ तुम्हें भी फिल्मों में ले लेता हूँ, कोई सी एक आधी फिल्म में तुम्हें भी ले लेता हूँ? दरअसल मुझे कई बार चांस मिला बॉम्बे जी, जाके जी। फिल्मों में बॉम्बे रहते हुए। जी 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 बस कहीं ना कहीं मैं भी और नवाज भाई का भी ये रहा कि भाई एक परिवार में जो है एक ही आदमी अच्छा रहता है। जी जी सर। अच्छा, लेकिन अब जब के ऊपर वाले का शुक्र है जी, जी, कि सर। मेरा एक छोटा भाई डायरेक्शन करता है, डायरेक्टर है। बहुत बड़ी बात अच्छा, है। एक भाई प्रोड्यूसर है। जी जी अच्छा, लेकिन मुझे कभी इस चीज़ में वो नहीं होने दिया उन्होंने। जी चांस मुझे बहुत मिले। जी जी अच्छा, आज भी लोग कहते हैं यहाँ पे, हमारे होम टाउन में कहते हैं लोग कि यार तुम तो शोले फिल्म के सांबा लगते हो। जी जी लगते हो, देखने में लगता है। तो जो है हाँ जी।
तो मुझे बहुत चांस मिले विलन के, आज भी बहुत ऑफर आते हैं विलन जी, के जी, मुझे, जी। लेकिन अब मन नहीं करता किसी जी, अपना जी। गांव, अपना शहर, अपना होम टाउन छोड़ के जाते हुए। जी जी, वो तो नहीं करता, जो तो सभी को पता है। सबका देखो, जहाँ अब्बा जान रहे हैं जी, वहाँ जी। हमारे बड़बब्बा रहे, तो फिर वो एक लगाव सा हो जाता है आदमी जी, को उस जी, जगह से, और वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता फिर। वैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का जी यहाँ भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। जी, जी। वो जब आते तो कम से कम 4-5 दिन रुकते होंगे यहाँ पे, है ना? नहीं, बस वो तो उनके फ्री होने का वो रहता है कि भाई कब तक फ्री हैं वो। तो मतलब खेती बाड़ी भी की है साथ में? हाँ हाँ, अभी भी खेती बाड़ी करते हैं जब आ जाते हैं वो। जमीनें हैं आज भी यहाँ हाँ, की? 110 बीघे जमीन है आज भी हमारे पास जी, खेती जी, की, जो जी, जी, जी। खरीदी है अभी हमने। जी जी, तो मतलब यहाँ पे जब भी आते हैं तो खेती बाड़ी करते हैं इस जी, तरह? जी, जी, जी। जी 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 अच्छा, ये हमारे बाबा जी हैं, जी जी ऊपर एक फोटो लगा हुआ है, जी जी। तो ये बाबा जी हैं हमारे। अच्छा, बाबा जी हैं हाँ ये? जी। ये फोटो में कौन कौन बता सकते हो थोड़ा सा आप मुझे? जी। तो बाबा जी हैं, बाबा जी का क्या नाम था थोड़ा सा? मोहम्मद याकूब नंबरदार, ये तो जो है फोटो नंबरदार याकूब है हमारे दादाजी। दादाजी? जी जी और जी, ये सगे दादाजी हैं? जी, सगे दादा। जी जी जी। अच्छा जी, ये हमारे पापा और नवाज भाई, एक हमारा छोटा सा प्रोग्राम अच्छा, हुआ नवाजुद्दीन था। सिद्दीकी साहब है? जी 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 हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब जी अपने फादर साहब के साथ बैठे हैं ना जी सर? जी। पिताजी हैं उनके? जी जी। तो ये देख लीजिए, बिल्कुल जी, फादर साहब भी आपके बिल्कुल ओहदे दर्जे के इंसान सुने हमने। देखो ये भाई कितना अच्छी छवि लग रही है, देखते भाइयों। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब खाना खा रहे हैं बैठ के? खाना खा रहे हैं। ये कहाँ की फोटो है सर? है जी? देहरादून। देहरादून की है? जी, देहरादून। तो पापा के सबसे चहेते थे? बस चाहिए तो उनके सभी थे, लेकिन जी जी जो है शादी, एक छोटा सा कोई प्रोग्राम था, जी जी तो सर। वहाँ खाना खा रहे थे। जी जी। तो उसमें बैठे हैं, बस अपना जी, जी। चाहिए तो होता ही है। और ये औलाद देखते बाप भाई, के लिए ये बाबा- नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब है और उनके फादर साहब है, और चेहरा जी बिल्कुल सेम है जी, बिल्कुल। जी, जी। मतलब पापा पे गए हैं मतलब है। जी, जी जी जी। और ये इस फोटो में कौन है सर ये? ये फोटो मेरा है। अच्छा, आपका? ये तो काफी पुराना होगा सर, है ना? जी। चलो ऐसी रहनी है, ऐसी दिख रहा है। मैं आपको दिखा दूं जी, दोस्तों, यहाँ से देख लीजिए। ये फोटो में कब का फोटो है सर ये आपका? ये मेरा फोटो जो है 95 का है। और इधर साइड में आपकी ये बेगम? मेरी बेगम है। जी जी जी। तो दोस्तों देखते, जमाने में तो बड़े हैंडसम थे आप। यार लोग सही कहते हैं, आप बिल्कुल सांबा ही लगते हो जी देखने में, और शोले फिल्म के सांबा। तो दोस्तों देखते हैं, ये देख लीजिए भाइयों, ये हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, ये देहरादून के वक्त एक फोटो है इनका, वहाँ पे खाना खा रहे हैं। 2 भाई हैं, तो जैसे सभी का मतलब लाड लड़ाते थे पिताजी जैसे? हाँ। सभी को चाहते थे? पिताजी सबको। अच्छा, तो जैसे जी जी हमारे पिताजी के जो परिवार वाले थे, जी जी पिताजी का जो परिवार था वो सोतेला था, जी जी जी। अकेले थे वो। अच्छा अच्छा। और उनके 4 भाई थे सोतेले। जी जी सर। तो अब जाहिर सी बात है, जो आदमी सोतेले परिवार में जी, जी। जिंदगी जी हो, जिसने जी, जी, अपना सर। बहुत टाइम सोतेले भाइयों में जी जी सर। जिया हो, हमारे पापा को भी कोई जायदाद नहीं दी गई, जी जी कुछ भी नहीं दिया हमारे पापा को। जैसे जैसे करके पापा ने अपने आप को हैंडल किया, जिए, तो उसी तरीके से जो है फिर जाहिर सी बात है, जब सोतेले परिवार में इंसान जीता है और उसके अपने बच्चे हो जाएं, अपना परिवार हो जाए, तो वो लाड प्यार तो करेगा। जी, ये तो है, ये तो है। चाहिए तो बस इसी तरीके से पापा ने हमें हर तरीके से खाना खिलाना, पहनाना। हमें जी, उस जी। टाइम पे पापा हमारे याद है, आज भी कस्बे के लोग बताते हैं और हमारे भी याद है जी सर। कि अगर पापा ने हमारे कपड़े बनाए तो हम 7 भाई होते हैं। जी, जी। 7 भाई हैं, तो 7 भाइयों के एक जोड़ा नहीं, बल्कि 7 भाइयों के 2-2 3-3 जोड़े बनाते थे हमारे पापा। अच्छा अच्छा। तो वो टाइम पैंट शर्ट का होना, जबकि लोगों को एक पजामा या एक नेकर नहीं मिलती थी। जी, जी, उस सर। टाइम हमारे पापा जो है 3-3 जोड़ी कपड़े बनाते थे हमारे। जी जी सर। तो इस तरीके से बहुत अच्छे लाड प्यार से पाला है, घी दूध। अच्छा ही, किसी तरीके का कोई हमें कमी नहीं रखी कभी? नहीं नहीं, कभी कोई किसी भी तरीके की पापा ने हमें कमी नहीं रखी। आज उन्हीं का एहसास होता है कि वो बीच में नहीं है। जी जी जी। अच्छा जो तो चले कभी जाते कभी हैं। कभी याद आ जी, जाती जी। होगी उनकी, भैया बहुत याद माशाल्लाह। आती है पापा की। जी जी। कुछ चाहिए। कभी कभी जैसे एहसास हो जाता है ईद वगैरह पे, भाई आज अगर शायद वो होते हमारे बीच। हाँ, ये तो है जी। जी जी ईद बकरा ईद पे, त्यौहार पे, किसी शादी ब्याह पे के प्रोग्राम पे। जी 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 अच्छा, कोई अपने बच्चों का कोई बर्थडे वगैरह होता है, जी जी तो उस ऐसे मौके पे याद आते हैं जी, पापा भी और छोटी बहन भी। जी जी। तो अब करा क्या जा सकता है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। अच्छा, कुछ सिखाया आपने को बेटा ऐसे आगे परिवार को लेके बढ़ना, जैसे मैंने मेहनत करी, ऐसे आप भी कुछ कहते थे? जैसे कुछ बात याद आती है? क्या कहा करते थे जैसे यही कुछ? कहा करते थे कि बेटे, जिंदगी में
एक तो आपस में सब भाई मिलजुल के रहना, जी सर। कभी दूसरे को ये एहसास नहीं होने देना कि भाई हमारे भाइयों में कोई झगड़ा है, अगर झगड़ा भी है तो अपने घर में सुलझा लेना। जी सर। क्योंकि तुम लोग एक सौतेले परिवार में रहे हो, जी जी तो सर। तुम्हें किसी को भी ये नहीं वो करना है कि भाई आपस में किसी तरीके का कोई झगड़ा या फसाद या कोई बात आपस में सोल्व करो, जैसा भाई कहते हैं एक दूसरे की बात मानो। ये जी जी सर, वो होना भी चाहिए जी सर। जी तो ये देखते भाइयों, तो बड़े बड़े हैं सबसे ये जी हमारे जी, नवाजुद्दीन सबसे साहब। बड़े हैं जी। जी जी। तो इन्होंने भी वहाँ पे फादर साहब की कोठू लगाई, मतलब वहाँ पे लगाई होगी जैसे आपने लगाई हुई है अपनी जी, कोठी जी, में भी। पापा ने नवाज भाई जो बंगला बनाया है, नवाज भाई ने जी जी। नवाब मंजिल, नवाब महल के ही नाम से रखा गया है उसका। जी सर। अच्छा ये तो अब पापा का नाम रखा है बंगले का, तो जाहिर सी बात है कि प्यार करते हैं। अच्छा, अपने पापा के नाम से ही बनाया है? जी जी, पापा के ही नाम से। जी जी, बहुत बड़ी बात है जी ने। और उनका वहाँ पे मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा बंगला है वो, मैंने देखा है, वाइट कलर की कोठी है वो। जी जी। तो कुछ फोटो आपके फ़ोन में दिखा सकते हो कोई बंगले की? मेरे पास अच्छा। मेरा जाना ही नहीं हुआ जब से। अच्छा, मतलब कैसा है, मतलब आपने देखा अपनी आंखों से कैसा नहीं, है? नहीं नहीं, मैंने भी देखा ही नहीं, अभी मैं गया ही नहीं हूँ जब से। जी जी जी। तो कभी इच्छा है उधर जाने की एक बार? अब घर परिवार में इतना वो हो जाता है इंसान। जी जी जी। अच्छा, जाना है। तो दोस्तों देखते हैं, वैसे आपका जी यहाँ लगता है भाई, आपके अब्बा जान यहाँ रहे तो हमारा तो जी यही लग रहा है जी है जी। तो इस वाले घर पे भी रहते थे मतलब अब्बा जान? नहीं, यहाँ पापा का शादी से जी, हमारे पापा की शादी से पहले वक्त यहीं गुजरा है सब। अच्छा, यहीं गुजरा है समुद्र बख्श जी। ये घंटी और घड़ी वगैरह सब उन्हीं के जमाने की नहीं थी? नहीं नहीं नहीं, ये तो अभी की है सब। जी जी जी। तो दोस्तों देखते हैं, ये देख लीजिए ये फोटोग्राफ्स है। अच्छा, इसके अलावा एक फोटोग्राफ्स मैं देखना चाहता हूँ, अगर आपके साथ में हो बता दीजिए, अगर कोई ऐसी फोटोग्राफ दिखा कोई ऐसा तो फोटो नहीं जी। होगा अभी कोई। अच्छा अच्छा, इनकी कब्र किधर है? कबर जो है यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है। बताया ना कि जी, हमारे जी। जो ताऊ चाचा के बच्चे हैं सौतेले, जी जी। वो मेन गेट पे ताला लगा के रखते हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। आना जाना वहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है। जी जी। अच्छा, ये अच्छा, तो कब्रिस्तान का गेट का ताला लगा जी रहता जी, है? ताला लगा के रखते हैं वो लोग। हमने इस बात को लेके बहुत कई बार झगड़ा भी हुआ है हमारा। तो कहना खुला था होना कि- चाहिए, तो वो तो 24 घंटे। अच्छा, जी हमने जी। उनसे यहाँ तक भी कहा है कि भाई एक चाबी हमें दे के रखो, ताकि अपनी बहन की और अपने पिता बाप की कब्र की सफाई सुथराई कर सकें। जी लेकिन जी। कब्र पे जाके दुआ पड़ी जाती है जी जी जी, फाता वगैरह पढ़ते हैं। जी, या जी। फिर अगर मेरा तो अक्सर जाना होता है वहाँ, जी। करीब करीब डेली जाना होता है मेरा वहाँ पे। जी। 2-3 चक्कर लग जाते हैं उस साइड मेरे। जी जी। लेकिन बस बाहर से सड़क रोड से ही जी, फातिहा दरूद पढ़ना पड़ता है, मजबूरी है, अब क्या करें। कभी सपने में दिखाई दिए हो अब्बा जान मुझे कभी? जी कई बार ऐसा, अभी 8 दिन पहले की बात है, जब भी सपने में दिखे मुझे। जी जी। अच्छा, और आंखों के सामने मेरे तो खासकर दिमाग में और आंखों के सामने ऐसा रहता है, क्योंकि जी। अपने पापा के साथ में जितना वक्त मैंने गुजारा है जी जी जी। शायद किसी भाई ने ना गुजारा हो। सबसे ज़्यादा वो आपका जी। गुजरा है पल? जी 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 जी। क्योंकि आरा मशीन हुआ करती थी, तो उस टाइम भी जी जी। मैं पापा के साथ रहा करता था। जी जी। उसके बाद में फिर पापा, हम लोग यहाँ, मैं और पापा भी अकेले रहे हैं यहाँ बहुत टाइम। जी जी सर। तो इसलिए मतलब औहदे दर्जे के इंसान भी रहे, और देखो आपका तो दिल से दिल जुड़ा हुआ है। जी, बता रहे कि सपने में कई बार मुझे दर्शन जी, भी हुए जी, हैं, जी, जी। मतलब कई बार दिखे हैं कई मुझे। बार, जी, जी। जी जी। कुछ कहते हैं सपने में आके? बस कहते तो कुछ नहीं, लेकिन दिखते हैं बस। दिखते हैं। जी जी। तो ये देखते ये कह रहे कि भी मेरा ज़्यादा, मतलब सभी भाइयों में ज़्यादा पल मेरा गुजरा है अपने जो फादर साहब हैं उनके साथ में। और सबसे बड़ी बात है जी, आसपास के इलाके के आदमी जानते थे उनको। बहुत, हर आदमी जानता था कस्बे का, आसपास के देहात का, शहर जी का। जी जी। और सम्मान भी बहुत करते थे। जी जी। अच्छा, ये वैसे और कितने कितने वर्ष हुए हैं जैसा जी गुजरे हुए इनको? अभी ये देख लो 10वां साल चल रहा है। जी जी। तो अच्छा, जब मतलब वे हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब बॉम्बे चले गए थे उस वक्त? जी मतलब जी जी। गैंग ऑफ वासीपुर फिल्म जी, जी। जो है, दूसरा जो पार्ट था वो भी रिलीज हो चुका था। जी, जी। उसके बाद में एक दूसरी कोई फिल्म आई थी, ध्यान नहीं है मेरे। जी, जी। वो फिल्म भी रिलीज हो चुकी थी। जी। तो हमारे जो इनके जो फादर साहब है, आपके पिताजी हैं, तो उन्होंने तो वो कोठी देखी होगी वहाँ पे नहीं, बॉम्बे नहीं। वाली? जी जी। उस टाइम बंगला नहीं बनाया था नवाज भाई ने। जी, जी। वो उस वक्त जो है फ्लैट में ही रहते थे। जी जी। तो जाना आना जाना तो होगा मुंबई? जी जी जी, मुंबई तो गए होंगे आपके फादर साहब? बहुत बार। जी जी। तो दोस्तों देखते हैं। अच्छा, आज जब कभी उनकी याद आ जाती है तो कैसा लगता है जी? देखो एक घर सूना सूना सा लगता होगा, घर तो शायद अगर वो आज होते तो घर कुछ। क्या सुनी तो जिंदगी भी लगती है उनके बिना। जी जी जी।
तो दोस्तों देखते हैं भाई, सबसे चहेते थे लड़के उनके, और देखो आज भी ये अपना गांव में रह रहे हैं, सबसे बड़ी बात इन्होंने आज भी अपना गांव नहीं छोड़ा हुआ है। और ये कह रहे कि नवाज भाई जब भी आते हैं ना, वो सभी भाइयों से मतलब मिलजुल के रहते हैं, मतलब कभी ऐसा होने नहीं लगा भाई मतलब वहाँ बॉम्बे रह रहे हैं यहाँ रह रहे हैं, नहीं कभी ऐसा लगा ही नहीं। नहीं। जी जी। तो मतलब जब आते तो आपको प्यार से कुछ कहते भी हैं, जैसे मतलब भाई जो आप उनसे छोटे हुए, बस 1.5 साल का फर्क है, जैसे कुछ बस प्यार। पुरानी बातें छेड़ते हैं मुझे तो अच्छा, अच्छा। पुरानी बातें बचपन की, जी, जी। ऐसे ऐसे होता था, ऐसे ऐसे करते थे बस। अच्छा, साथ ही पढ़े सब कुछ, जी, सब जी, कुछ। जी, जी। जी जी, सारे ही भाई साथ पढ़े आप। जी जी। तो ये मैं देखते और नवाज भाई कक्षा 5 तक साथ रहे हैं। जी जी जी। तो दोस्तों देखते हैं, अच्छा जैसे उनकी फिल्में देख लेते हो कभी टीवी टूवी पे, तो मतलब जैसे पिक्चरों में दिखे हैं वैसी है या कुछ अलग है मतलब? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे। सारे भाइयों की हाइट सेम सी है मतलब? जी जी जी। जी, मैंने देखी थी एक फिल्म पान सिंह तोमर में गोपी का किरदार किया था, जी, जी, तो जी। मुझे बिल्कुल हूबहू, मैं कह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा चेहरा आपसे मिल रहा जी, हाइट भी बिल्कुल सेम दिखे आप भाई हुई मतलब। जी, जी जी। तो दोस्तों देखते हैं, ये देख लीजिए। तो धर्मेंद्र वगैरह किसी से आपकी भी भेंट हुई वहाँ पे बॉम्बे में, किसी एक्टर से नहीं। मतलब देख लिया होली करते पड़ते जैसे? अच्छा, तो भाई नहीं कहता भाई आ जाओ किसी से मिलवाता हूँ, जितेंद्र से, धर्मेंद्र से, राजेंद्र से? नहीं नहीं नहीं, जी कभी जी। नहीं। तो दोस्तों देखते हैं, अच्छा कभी सपना है जाने का वहाँ पे, मतलब वही मिला जा धर्मेंद्र जी से या किसी से, किसी एक्टर से मिलना? तो अब देखो उनकी तो उम्र इतनी हो गई है कि उनका तो रोज अखबार में और जी, जी। न्यूज़पेपरों में सुनने को मिलता रहता है, न्यूज़ों में सुनने को मिलता नहीं वो रहता नु कह रहा है जी, जाट हमारा जब जानी हो जब तक 13वीं ना होले। तो अभी तो हमारे सर जिंदा जिंदा है लेकिन, और सही हम तो ये चाहेंगे कि कम से कम 100 वर्ष तक जिए वो। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम भी खुद मिलना चाहते हैं उनसे, देखो हर इच्छा होती है धर्मेंद्र जी से मिलने की। तो आपका किससे सपना रहेगा, जैसे धर्मेंद्र से, जितेंद्र से, किससे सपना तो रहेगा? मेरे तो फेवरेट जो है धर्मेंद्र जी रहे हैं, जी जी जी। क्योंकि जिस वक्त हम फिल्में देखा करते थे तो धर्मेंद्र जी की ही फिल्में देखी है ज़्यादातर हमने। अच्छा, नवाज भाई ने भी की है कोई फिल्म उनके साथ में? नहीं। अच्छा, और कोई फिल्म नहीं है उनके साथ में नवाज भाई की? जी जी। तो वैसे तो सलमान खान साहब के साथ जी, जी, और जी। जो नए नए जो हीरो उनके साथ तो सभी के साथ की हुई है सभी के साथ जी। और जैसे इरफान खान साहब थे, पान सिंह तोमर जी बने थे उसमें, तो मतलब उनकी वो उसमें थे जी, मतलब वो जो थी पान सिंह तोमर का जो रोल किया था उन्होंने बड़ा। जी जी। वो तो आपने देखी होगी फिल्म पान सिंह तोमर? पान सिंह तोमर वगैरह तो देखी है जी। जी, उसमें भैया भी हैं, नवाज भैया भी है उसमें, उन्होंने मतलब किरदार किया था गोपी का। गोपी का जी। जी जी। तो दोस्तों आज भी फिल्में अच्छी लगती है जी परिवार को। जी। तो दोस्तों ये थे हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब जी के भाई, बहुत अच्छा लगा इन्होंने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहेंगे कि भाई ये भी तरक्की करते रहिए, और बहुत अच्छा लगा। नमस्कार साथियों।